आज की कथा में हम जानेंगे कि जो मनुष्य सुबह उठकर देवी देवताओं की पूजा करता है उनका क्या होता है। मित्रों, शिव पुराण में बताया गया है कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। कोई भी काम अगर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो वह अच्छा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान से जुड़ी रोचक कहानियां और उनके दिव्य संदेश सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जो मनुष्य सुबह उठकर देवी देवताओं की पूजा करता है उसका जीवन कैसे संवरता है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य निवास में विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक जिज्ञासा व्यक्त की। वे बोली, हे नाथ, मैंने देखा है कि बहुत से भक्त सुबह के समय उठकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग तो सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान कर लेते हैं और पूजा में लग जाते हैं। क्या सुबह के समय पूजा करने का कोई विशेष महत्व है? और जो मनुष्य ऐसा करता है उसका क्या होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। सुबह का समय, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले होता है, वह अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन शांत और एकाग्र होता है। जो मनुष्य इस समय देवी देवताओं की पूजा करता है उसे विशेष फल प्राप्त होते हैं। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस बात को स्पष्ट करेगी। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में देवदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मनिष्ठ और सदाचारी था। उसकी दिनचर्या बहुत ही नियमित थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और अपने घर के छोटे से मंदिर में बैठकर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा करता। वह मंत्रों का जाप करता, दीप जलाता और फूल चढ़ाता। उसकी पूजा में इतनी श्रद्धा और भक्ति होती थी कि आसपास के लोग भी उससे प्रेरित होते थे। हालांकि देवदत्त बहुत गरीब था। उसके पास न तो धन था, न ही कोई संपत्ति। वह दूसरों के घर जाकर पूजा पाठ करवाकर जो कुछ मिलता उसी से अपना गुजारा करता था। फिर भी उसने कभी अपनी पूजा को नहीं छोड़ा। वह मानता था कि उसकी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक दिन गांव में एक धनी सेठ आया। वह बहुत ही दानवीर था और उसने गांव में एक विशाल मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि मंदिर के लिए एक सच्चे भक्त की आवश्यकता है जो नियमित रूप से पूजा कर सके। उसने गांव वालों से पूछा, यहाँ कौन ऐसा ब्राह्मण है जो सबसे अधिक भक्तिमान हो? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, देवदत्त से बढ़कर भक्तिमान कोई नहीं है। वह हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करता है और उसकी भक्ति अटूट है। सेठ ने देवदत्त को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें इस मंदिर का मुख्य पुजारी बनाना चाहता हूँ। तुम्हें हर महीने अच्छा वेतन मिलेगा और तुम्हारे परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे सेठ जी, यह आपकी कृपा है, परंतु मैं पूजा को धन के लिए नहीं करता। मेरी भक्ति मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं मंदिर में पूजा करूं, तो मैं अवश्य करूंगा, परंतु मैं कोई वेतन नहीं लूंगा। मैं केवल भगवान की सेवा करना चाहता हूं। सेठ देवदत्त की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मंदिर का निर्माण करवाया और देवदत्त को मुख्य पुजारी नियुक्त किया। देवदत्त ने हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में पूजा करना शुरू किया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि मंदिर में आने वाले हर भक्त को शांति और आनंद की अनुभूति होती थी। धीरे धीरे मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आने लगे। एक दिन स्वयं भगवान शिव देवदत्त की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध साधु के रूप में मंदिर में प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था, किंतु साधारण वस्त्रों में वे एक वृद्ध तपस्वी प्रतीत हो रहे थे। जब वे मंदिर के प्रांगण में पहुंचे तो उन्होंने भक्तों को श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते देखा। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए देवदत्त के पास जाकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि तुम्हारी भक्ति अत्यंत प्रबल और अटूट है।
लोग कहते हैं कि तुम हर जीव में ईश्वर का अंश देखते हो और सच्चे मन से दान पुण्य करते हो। क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो क्या तुम मुझे कुछ दान देने की कृपा करोगे? भगवान शिव के वचनों में एक अद्भुत माधुर्य और गूढ़ रहस्य था, किंतु देवदत्त उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं सका। उसने साधु के वचन सुने और तुरंत श्रद्धा से हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मन, यह मेरा परम सौभाग्य होगा यदि मैं आपको कोई सेवा दे सकूं। कृपया आदेश दें, आप क्या चाहते हैं? साधु बने भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, दान तो बहुत लोग देते हैं, किंतु सच्चे दानी की परीक्षा कठिन होती है। मैं तुमसे एक ऐसी वस्तु चाहता हूँ जिसे देना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। अब देवदत्त के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, आखिर साधु क्या मांगने वाले हैं? देवदत्त ने विनम्रता से कहा, हे साधु महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। मैं अत्यंत गरीब हूँ और मेरे पास धन संपत्ति या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अवश्य होता है। तुम अपने पास की सबसे कीमती चीज़ ही मुझे दे दो। देवदत्त कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर श्रद्धा भाव से बोला, महाराज, मेरे पास केवल मेरी भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा है। मैं आपको अपनी भक्ति का एक अंश अर्पित करता हूँ, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपकी सेवा करना चाहता हूँ और अपने समर्पण से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, हे देवदत्त, तुम्हारी अटूट भक्ति, समर्पण और श्रद्धा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। तुमने जिस निष्ठा और प्रेम से ईश्वर की आराधना की है वह सराहनीय है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखमय, समृद्ध और आनंदमय हो। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी न हो। तुम्हारे परिवार में सदा खुशहाली बनी रहे। इस प्रकार साधु अंतर्ध्यान हो गए और देवदत्त को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान शिव ने उसकी परीक्षा ली थी। उस दिन से उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। मंदिर में दान की वर्षा होने लगी, गांव में समृद्धि आ गई और देवदत्त को इतना धन मिलने लगा कि उसने उसका उपयोग गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। भगवान शिव ने देवदत्त की कहानी को समाप्त करते हुए माता पार्वती की ओर देखते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा, हे देवी, उस दिन से देवदत्त का जीवन चमत्कारिक रूप से सुधर गया। उसने स्वयं यह अनुभव किया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति आती है। वह अब एक उत्तम जीवन जीने लगा, जहां हर दिन नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता था। हे महादेव, आपकी कथा सुनकर मुझे यह समझ आ गया कि प्रातःकाल की पूजा कितनी महत्वपूर्ण है और कितना फलदायक होती है। परंतु क्या जो लोग सुबह पूजा न कर पाते, वे शाम या दोपहर को पूजा करते हैं? क्या उनको सुबह की पूजा जितना फल नहीं मिल पाता है? क्या दोपहर और शाम को पूजा करने वाले उसी फल का अनुभव नहीं कर पाते? ये सुनकर भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवी, पूजा का समय, चाहे वह सुबह हो जब प्रकृति अपनी शीतलता और ताजगी में होती है, या शाम हो जब वातावरण में एक शांतिपूर्ण मिठास छा जाती है, दोनों ही समय उपयुक्त हैं। परंतु मैं आपसे यह एक बात कहना चाहूँगा कि यदि पूजा सच्चे मन, विश्वास और श्रद्धा के साथ की जाए तो किसी भी समय पूजा करने से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और फल प्राप्त होते हैं। पर जो मनुष्य अपने मन में पाखंड रखता है, सच्ची भक्ति नहीं कर पाता, उसे कभी भी पूजा का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। मेरे लिए असली पूजा वही है जो दिल से की जाए। मनुष्य को सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मुझे मंदिर जाकर कुछ अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मनुष्य के मन में श्रद्धा है तो वह कहीं भी बैठकर मेरे स्मरण में डूब सकता है। वही मेरी सच्ची पूजा है। यह सुनकर माता पार्वती ने गहन श्रद्धा के साथ उत्तर दिया, हे महादेव, मुझे अब समझ आ गया कि जो मनुष्य सच्चे मन से पूजा करता है वही असली भक्ति करता है। यदि मनुष्य को तुम्हें सच में प्रसन्न करना है तो उसे ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपकी ज़िंदगी में सच्ची भक्ति और सेवा का क्या महत्व है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।